स्कीम आपके फायदे की। खड़ा करना चाहते हैं अपना व्यवसाय, लेकिन सोच रहे हैं कि धन कहां से आए, तो स्टैंड अप इंडिया की जानकारी जुटाएं ताकि आपका सपना भी साकार हो पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम स्कीम आपके फायदे की, जिसमें मैं स्मिता सिंह आज आपको दूंगी एक और सरकारी स्कीम की पूरी जानकारी। और आज कार्यक्रम में जिस स्कीम पर तमाम जानकारी मैं आपको देने वाली हूं उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। बताऊंगी आपको कि ये स्कीम आपके लिए कैसे फायदेमंद है और इससे मिलने वाले फायदे कैसे आप पा सकते हैं, क्या पात्रता मानदंड है, क्या क्या लाभ आपको मिलेंगे, सब कुछ बताऊंगी सरल भाषा में विस्तार से। लेकिन स्कीम की जानकारियां बताने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश कि आपकी जानकारी के लिए बनाए गए हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लग रहे हैं, अपने लाइक और शेयर से आप हमें ये आभास करा सकते हैं। आपके लाइक शेयर वीडियो के लिए सपोर्ट का काम करेंगे। किसी योजना पर यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में उस योजना का नाम भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम की सुविधाओं की जानकारियां सहज सरल भाषा में आप तक पहुंचाने का सिलसिला, और बात करते हैं इस योजना के उद्देश्य की। जैसा कि योजना के नाम से ही जाहिर होता है कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज फाइनेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा ऑपरेटेड इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं में उद्यमी बनाने और उनमें उद्यमशीलता को बढ़ाने के साथ साथ प्रोत्साहित करना है, जिसके लिए सरकार ने साल 2016 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सभी वर्गों की महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम की शुरुआत की। योजना का लाभ क्या है? तो लाभ है कि स्कीम के तहत देश की हर बैंक ब्रांच में ऊपर बताई गई कैटेगरी का व्यक्ति या फिर किसी भी वर्ग की महिला को अपनी इंडस्ट्री खड़ी करने चलाने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के लोन की सुविधा मिलती है। हाँ, बैंकों की सभी शाखाओं के लिए ये जरूरी है कि वो इस स्कीम के तहत कम से कम एक महिला उद्यमी और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंध रखने वाले नए उद्यमी को ऋण यानी लोन उपलब्ध कराएं। पात्रता मानदंडों की बात करें तो 18 साल की उम्र से ऊपर वाले SC/ST कैटेगरी के व्यक्ति या महिला इस स्कीम के तहत बैंक से लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे, स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लिए ही लोन की सुविधा दी जाती है, यानी मैन्युफैक्चरिंग सर्विस या फिर बिजनेस सेक्टर में लाभार्थी का फर्स्ट वेंचर यानी पहला उद्यम ग्रीन फील्ड होना चाहिए। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट से मतलब है जिसमें पहले से किए गए काम के द्वारा कोई सीमा नहीं लगाई गई हो। अब अगर आप ये लोन इस योजना के तहत लेकर अपनी इंडस्ट्री को सशक्त करना चाहते हैं तो शर्त है कि नॉन इंडिविजुअल इंडस्ट्री के मामले में कम से कम 51% यानी 51% हिस्सेदारी किसी SC/ST व्यक्ति या फिर महिला उद्यमी की हो। और सबसे जरूरी बात, जो स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन करने से पहले आपको मालूम होनी चाहिए कि आवेदन करने वाला व्यक्ति या फिर महिला किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में डिफॉल्टर के तौर पर मार्क न हो। आवेदन के लिए क्या क्या जरूरी दस्तावेज होने चाहिए वो भी सुनिए। आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड, इसके अलावा पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस यदि आपके पास हैं तो। एड्रेस प्रूफ के लिए प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीप्ट होनी चाहिए, वोटर ID कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट है तो वो भी चलेगा। बिजनेस एड्रेस का भी प्रूफ आपको देना होगा। पार्टनरशिप में उद्योग खड़ा कर रहे हैं तो उसकी जानकारी से संबंधित दस्तावेज भी आपके पास होने चाहिए। इंडस्ट्री रेंट और लागू होने पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का अप्रूवल भी होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME रजिस्ट्रेशन टर्म लोन हो तो अगले 2 साल की प्रोटेक्टेड बैलेंस शीट। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो संबंधित कागजात भी आपके पास होने चाहिए। आवेदन के दौरान आपसे कुछ चीज़ें मांगी जा सकती हैं या पूछी जा सकती हैं, जैसे बिजनेस को लेकर पिछला कोई एक्सपीरियंस है कि या नहीं, व्यवसाय चलाने के लिए टेक्निकल या फाइनेंशियल किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत आपको तो नहीं, अगर होती है तो वो प्रोवाइड कराई जाती है। बिजनेस प्लान, बिजनेस के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस,
आपके करंट बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट में आपकी लगाई जा रही रकम कितनी होगी, मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए मदद तो नहीं चाहिए, ऐसे कुछ सवाल हैं, क्वेरीज हैं जो आपसे ली जा सकती हैं। यहाँ आपको एक और बात बता दूं कि जब आप लोन के लिए आवेदन करेंगे तो आपको अलग अलग कैटेगरीज के लोन उपलब्ध होंगे। ऐसे में आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक तय कर सकते हैं कि आप कौन सा लोन लेना चाहते हैं। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन आप www.standupmitra.in पर ऑनलाइन कर सकते हैं या सीधे बैंक ब्रांच में लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से भी आप संपर्क कर सकते हैं लोन के लिए। एक ज़रूरी बात और आपको बता दूं कि स्कीम के तहत कम ब्याज दरों पर मिलने वाला ये लोन आप 7 साल के अंदर लौटा सकते हैं। 3 साल तक आपको इनकम टैक्स में भी राहत मिलेगी। स्कीम के तहत उद्यमी को एक रुपए कार्ड भी जारी किया जाता है, जिसका इस्तेमाल लोन लेने, लोन को लौटाने के साथ साथ आप अपना बिजनेस चलाने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस योजना का लक्ष्य कम से कम 2.5 लाख लोगों को लाभान्वित करना है और योजना की आधिकारिक वेबसाइट standupmitra.in पर जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अभी तक 2,05,000 से ज्यादा आवेदन हुए हैं, जिनमें 1,84,000 से ज्यादा एप्लीकेशंस सैंक्शन हुई हैं। इनमें 41,589.23 करोड़ की राशि इनको सैंक्शन की गई है, जिससे लाखों लोग अपना व्यवसाय शुरू करके सबल हुए हैं, व्यवसाय को चला रहे हैं। अगर आप पात्र हैं, आपकी इच्छा है कि आप भी उद्यम स्थापित करें, तो स्कीम के तहत आवेदन करके अपने सपने को पंख आप दे सकते हैं। तो ये थी स्टैंड अप इंडिया स्कीम से जुड़ी तमाम जानकारियां। अभी के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी आपसे किसी नई स्कीम की पूरी सरल जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।